दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे अर्थशास्त्र और बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों बात करेंगे भारत में जो जीएसटी की जो लागू हुआ था, वह लागू हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों बात करेंगे जीएसटी की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वह है गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स। दोस्तों इसके अंदर जो है भारत सरकार ने एक राष्ट्र और एक कर का जो है लक्ष्य इसके तहत शुरू किया था। दोस्तों बात करेंगे जो एक का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो दोस्तों इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, तथा जो सभी जितनी करेंसी होती है उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन जो 1 रुपये का नोट उसमें वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। दोस्तों तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके तहत जो है इसका जो पहला नाम था वह था दोस्तों योजना आयोग, तथा इसके जगह नीति आयोग की शुरुआत की गई। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों बात करेंगे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह कौन सा है, तो दोस्तों आरबीआई अर्थात जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है वह भारत का केंद्रीय बैंक है। दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, जितने भी बैंकिंग सेक्टर होते हैं उसकी जो करेंसी का जो प्रबंधन जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, तो वह उसका क्या अर्थ है, तो दोस्तों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो सह अस्तित्व होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स इकोनॉमी सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों जहां सरकार और जो निजी व्यवसाय होते हैं उसको मिलकर देश के विकास में जो भाग लेते हैं वह अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों जो भारत में जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वह किसके द्वारा शुरू की गई थी, वह की थी दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों बात करेंगे बुल और बियर जो है शेयर मार्केट से संबंधित है। तो इसका जो बुल का जो होता है दोस्तों, ये बाज़ार में जो कीमतें बढ़ती हैं ये उसका प्रतीक है। दोस्तों इसको तेजड़िया के नाम से भी कहा जाता है। दोस्तों जो है कीमतों को बढ़ने की और उम्मीद करने वाले निवेशकों को कहा जाता है, तथा जो कीमत को घटते हुए उसको बियर बोला जाता है। दोस्तों यह मंदाड़िया जो होते हैं उनकी ओर संकेत करता है। दोस्तों बात करेंगे भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी, तो दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है उसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले दोस्तों 1770 में। दोस्तों कोलकाता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले भारत में सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। दोस्तों बात करेंगे गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, दोस्तों यह 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत यह नारा इंदिरा गांधी द्वारा जो गरीबी के जो उन्मूलन पर जोर देने के लिए किया गया था, अर्थात गरीबी हटाने के लिए दिया गया था। दोस्तों बात करेंगे पास जो विश्व बैंक है जिसको वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय के बारे में, तो दोस्तों ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यह अमेरिका में है, तथा दोस्तों यह विकासशील देशों को उनके आर्थिक विकास के लिए ऋण और जो अनुदान होता है वह देता है। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। बात करेंगे दोस्तों खेलकूद से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की बात की जाए तो दोस्तों यह आयोजन जो है इसका पहली बार जो हुआ था वह हुआ था 1896 में यूनान की जो राजधानी है एथेंस में, उसमें आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों बात करेंगे विंबलडन जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है, तथा संतोष ट्रॉफी जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, तथा रणजी ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। बात करेंगे थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है, दोस्तों यह संबंधित है बैडमिंटन से, तथा मास्टर ब्लास्टर जो है वह किसे मतलब कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर उनके बेहतर जो प्रदर्शन होता है उनकी प्रतिभा के कारण जो है क्रिकेट में उनको मास्टर ब्लास्टर या कहीं कहीं पर क्रिकेट के भगवान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करेंगे शतरंज के बोर्ड में कुल कितने खाने होते हैं, तो दोस्तों उसमें 64 खाने होते हैं, तथा 32 सफ़ेद तथा 32 जो काले खाने होते हैं शतरंज में। दोस्तों बात की जाए
फ्री थ्रो जो है वह किस शब्द जो है वह किस खेल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? यह बास्केटबॉल खेल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये फाउल के बदले में प्लेयर को बिना किसी रोक टोक के जो है उसमें थ्रो करने का अवसर देता है दोस्तों, ये फ्री थ्रो जो होता है दोस्तों। बात करेंगे एशियाई खेलों का जो प्रथम आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये आयोजन जो है 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था एशियाई खेलों का दोस्तों। बात की जाए मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों हॉकी के जो जादूगर हैं उनको मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 29 अगस्त को उनके जो जन्मदिन के अवसर पर उनको राष्ट्रीय खेल के दिवस के नाम से मनाया जाता है दोस्तों। बात करेंगे कंप्यूटर और तकनीक से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जो कंप्यूटर की जो दोस्तों मुख्य मेमोरी होती है वह होती है रैम और रोम दोस्तों। रैम जो है वह अस्थायी मेमोरी है तथा रोम जो है वह स्थायी मेमोरी है दोस्तों। बात की जाए HTTP के पूर्ण रूप या उसकी फुल फॉर्म के बारे में तो वह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दोस्तों। बात की जाए भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो दोस्तों परम 8000 जो थे वह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, तो इसे CDEC के द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों। बात की जाए PDF के फुल फॉर्म के बारे में तो दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है वह PDF की फुल फॉर्म या इसका पूर्ण रूप कहा जाता है दोस्तों। बात की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो X है उसका पुराना नाम के बारे में तो दोस्तों जो एलन मस्क ने जो ट्विटर को खरीदने के बाद जो है उसका जो माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है दोस्तों। ट्विटर जो प्लेटफॉर्म है उसका जो पुराना नाम था वह था ट्विटर। उसको मतलब जब खरीद लिया एलन मस्क ने तो उसका नाम जो था वह X रख दिया गया दोस्तों। बात की जाए URL जो है उसका जो पूर्ण अर्थ या उसकी फुल फॉर्म के बारे में वह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों। बात की जाए बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? तो दोस्तों बाइनरी भाषा में 2 अंक अर्थात 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1 दोस्तों। तथा इन 2 अंकी प्रणाली जो होती है इसको ही बाइनरी डिजिट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बाइनरी भाषा इन्हीं 2 अंकों को कहा जाता है। बात की जाए वर्तमान में गूगल जो है उसके CEO के बारे में तो वह हैं दोस्तों सुंदर पिचाई दोस्तों। इनकी जो मूल कंपनी अल्फ़ाबेट है उसके भी जो सुंदर हैं वह सुंदर पिचाई जो हैं वही इसके CEO हैं दोस्तों। बात की जाए माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक के बारे में दोस्तों बिल गेट्स और पॉल एलन जो हैं उन्होंने मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी दोस्तों। बात की जाए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है उसकी जो सबसे पहले किसने इस शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों वह किया था जॉन मैकार्थी थे। वही इसके AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं दोस्तों। बात की जाए महत्वपूर्ण दिवस और तिथियों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। यह जो है इनके उद्देश्य जो युवाओं को उनके विचारों के प्रति प्रेरित करने के लिए 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। बात की जाए विश्व एड्स दिवस के बारे में तो दोस्तों 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके लिए लाल रिबन को रूप में बांधकर इसके जो लिए बचाव के लिए प्रेरित किया जाता है लोगों इसका एड्स की जागरूकता तथा उसके फैलने से बचने के लिए लाल रिबन के रूप में इसके प्रतीक को माना जाता है दोस्तों। इसके लिए एलिसा नामक परीक्षण किया जाता है एड्स रोग के लिए तथा इस एड्स का जो फुल फॉर्म है वह एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम है दोस्तों। बात करेंगे विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। बात की जाए विश्व जल दिवस के बारे में तो दोस्तों 22 मार्च को जो है वह विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे कारगिल विजय दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जुलाई को जो है वह कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो कारगिल विजय हुआ था 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन विजय की जो सफलता और उनके उसमें जो जवान शहीद हुए थे उनके सम्मान में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई को दोस्तों। बात की जाए भारतीय वायुसेना दिवस के बारे में तो दोस्तों यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को दोस्तों।
बात करेंगे नौसेना दिवस के बारे में, तो कब मनाया जाता है, तो दोस्तों वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। संविधान दिवस के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वह मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि दोस्तों 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान था उसे अपनाया गया था तथा इसे लागू किया गया था 26 जनवरी को दोस्तों, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बात करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है जितनी भी रियासतों को एकीकृत करने का जो काम किया था वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तथा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा लौह पुरुष आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तथा दोस्तों ये स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वह गुजरात में इन्हीं की प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों बात करेंगे सुशासन दिवस के रूप में, दोस्तों यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर। दोस्तों बात करेंगे कला और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो दोस्तों ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। तथा मोहिनीअट्टम कृष्णाअट्टम ये भी नृत्य जो है वह केरल राज्य के हैं। दोस्तों बात करेंगे कुचिपुड़ी जो नृत्य है वह किस राज्य का नृत्य है, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार राज्य में मधुबनी नामक जिले से संबंधित है दोस्तों, यह बिहार में है दोस्तों। इसमें जो चावल होते हैं तथा जो कुदरती फूल होते हैं उनके कलरों से पेंटिंग की जाती है। दोस्तों बात करेंगे यक्षगान जो है वह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों बात करेंगे गोदान और गबन के लेखक जो हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद। बात करेंगे विंग्स ऑफ फायर जो है वह किसकी आत्मकथा है, तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वह विंग्स ऑफ फायर है दोस्तों, तथा इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बात करें अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो दोस्तों ये स्थित है महाराष्ट्र में। हम्पी के अवशेष जो हैं वे किस राज्य में हैं, दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में हैं। बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वह किसने लिखी है, तो दोस्तों वह लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बात करेंगे साबरमती जो आश्रम की स्थापना जो थी वह की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।